अब हम देखेंगे बहिष्कोण की डेफिनेशन। यहाँ पर मैंने एक आकृति बनाई हुई है जिसमें आप देख सकते हैं कि एक त्रिभुज बनाया हुआ है ABC। उसके अंतःकोण 1, 2, 3 है। फिर मैंने क्या किया, भुजा BC जो है त्रिभुज की, उसको थोड़ा आगे तक बढ़ाया। ये डॉटेड लाइन ग्रीन से मैंने इसको दिखाया हुआ है, इसको मैंने बढ़ाया, आपके D तक बढ़ा दिया। उसके बाद ऊपर की तरफ आप देखिए, ऊपर की तरफ आप देखेंगे कि जो A है, AC वाली CA भुजा है, उसको भी मैंने आगे तक बढ़ाया हुआ है। और इधर की तरफ आप देखिए AB जो भुजा है उसे भी मैंने आगे की तरफ बढ़ाया हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो लाइन है ये तो आगे को चलती चली जाएगी। ये हमने D पे इसको रोक दिया है। यहाँ पर ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पे D, यहाँ पर हमने इसको रोका हुआ है। यानी कि बाहर की तरफ जो आप एक कोण देख रहे हैं, अंदर की तरफ वाला कोण तो है ACB जो 3 है, और बाहर की तरफ जो कोण है आप देख सकते हैं ACD वो कोण है। तो अब ये जो बाहर की तरफ कोण बना हुआ है एंगल 4, 4, इसको हम क्या कहेंगे, बहिष्कोण कहेंगे, एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, अब आप यहाँ देखिए बहिष्कोण की डेफिनेशन अगर हम देना चाहें तो हम यहाँ पर दे सकते हैं कि त्रिभुज की किसी भी भुजा को और आगे बढ़ाने पर जो बाहर की तरफ कोण बनता है, बाह्य कोण कहते हैं जिसे, उसे हम बहिष्कोण कहते हैं, यानी कि वो एक्सटीरियर एंगल कहलाता है। अब आप यहाँ पर आकृति में मैंने आपको बताया कि मैंने यहाँ अगर BC भुजा को थोड़ा और आगे बढ़ाया D तक, तो यहाँ पर हमें ACD प्राप्त हुआ, और ये ACD ही हमारा बहिष्कोण है, इसी को हम बहिष्कोण कहेंगे। अब हमें ये ज्ञात करना है कि जो बहिष्कोण है उसकी वैल्यू कितनी होती है। ठीक है, तो बहिष्कोण की वैल्यू होती है कि त्रिभुज के दोनों विपरीत कोणों का जोड़। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं एक एंगल 1 है, फिर दूसरा एंगल 2 है, फिर तीसरा एंगल 3 है। तो अपोजिट साइड में जो एंगल है जो इस भुजा पे बने 1 और 2, इन दोनों का जो जोड़ होता है वो बहिष्कोण के बराबर होता है। अब ये कैसे होता है हम ये भी जान लेते हैं, क्योंकि आपको पता है कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है। तो एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, यानी कि कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर 180 डिग्री। ठीक है, और आपको यहाँ पर पता है कि जो ये BC वाली भुजा है हमने इसको आगे D तक बढ़ाया, तो ये पूरी एक भुजा बन गई BCD, एक सरल रेखा है। और सरल रेखा पर जो कोण बनते हैं उन दोनों का जोड़ 180 के बराबर होता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये एक सरल रेखा है BCD, और इस पर जो इस तरीके की एक रेखा किरण आ गई है CA, तो वहाँ पर ये कोण डिवाइड हो गया 3 और 4 में। ठीक है, तो 3 + 4 का मान भी 180 होता है, क्योंकि ये रैखिक युग्म बनाता है सरल रेखा पर। अब 3 और 4 का मान हमारा 180 है और इसका मान भी हमारा 180 है। आप देख सकते हैं कि जो हमारी दाहिनी साइड है वो क्या है, बराबर है। तो जब ये दोनों बराबर हैं तो हम समीकरण 1 और 2 मान लेते हैं इनको। ठीक है, समीकरण 1 और 2 मैंने यहाँ लिखा, समीकरण 1, समीकरण 2। तो समीकरण 1 और 2 से आप देख सकते हैं कि इनके जब दाहिने पक्ष 180 के बराबर है, ये भी इनका जोड़ 180 के बराबर है, इसका जोड़ 180 के बराबर है, तो ये दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए। इन दोनों को हमने बराबर ले लिया। अब जब हम इनका पक्षांतर करेंगे तो ये इधर की साइड आएगा, या उधर की साइड जाएगा एंगल 3, तो दोनों बराबर होने के कारण और विपरीत चिन्हों के कारण ये कट जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको दिखा भी देती हूँ कि एंगल 1 प्लस एंगल 2, ठीक है, यहाँ ही रहेगा। तो इसका पक्षांतर कैसे होगा, 3 और 4 पहले से ही वहाँ है, तो जब ये एंगल 3 उधर की साइड हम इसका पक्षांतर करेंगे इस तरीके से हो जाएगा। तो एक प्लस का एक माइनस का है, तो ये क्या होंगे, कट जाएंगे, क्योंकि मुझे पहले से मालूम है इसलिए मैंने इसको काट दिया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एंगल 1 और एंगल 2 बराबर 4 आया है, यानी कि दोनों विपरीत कोणों का जोड़ बहिष्कोण के बराबर आया है, क्योंकि बहिष्कोण बाहर की तरफ बना है और वो चौथा एंगल है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि त्रिभुज के बहिष्कोण का मान उसके दो विपरीत अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। तो ये इस प्रकार से आप इसको कर सकते हैं। अब इसी पे बेस्ड हम कुछ सवाल करेंगे यहाँ पर, उनसे आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से हम निकालते हैं। मैंने यहाँ पे अलग अलग उदाहरण लिए हुए हैं। पहले एक सिंपल वाला उदाहरण लिया है, त्रिभुज के बहिष्कोण का मान ज्ञात कीजिए यदि दोनों अंतःकोणों का योग दोनों अंतःकोण 70 डिग्री और 50 डिग्री दिए हुए हैं। अब आपको मालूम है कि बहिष्कोण का योग दोनों विपरीत कोणों के योग के बराबर होता है जो अंतःकोण होते हैं।
तो इन दोनों को आप सीधे सीधे जोड़ दीजिए और हमें 120 डिग्री यहाँ पर प्राप्त हो गया बहिष्कोण। क्योंकि एक सिंपल सा सवाल था, इसमें कोई आकृति आपको दी नहीं हुई थी, बस आपको ये मालूम होना चाहिए कि बहिष्कोण की डेफिनेशन क्या होती है। फिर उदाहरण 2 में देखिए कि आपको एक आकृति दी होगी और आपसे बोला जाएगा कि दी गई आकृति में x का मान बताइए। अब x आपको पता है कि बाहर की तरफ बना है तो वो क्या है, बहिष्कोण है, और उसका मान इन दोनों के जोड़ के बराबर होता है। आपको एंगल एक दे रखा है 50 डिग्री, एंगल बी दे रखा है 60 डिग्री। तो इसको आप मेंशन भी कर लीजिए, मैंने यहाँ पे किया नहीं हुआ है, लेकिन आप कर सकते हैं कि एंगल 50 और ये वाला है एंगल 60 डिग्री, ठीक है। और सी हमें दिया नहीं है यहाँ पर, ये हमें नहीं दिया है, इससे हमारा कोई मतलब भी नहीं है, क्योंकि हमें ACD निकालना है और ACD का मान आपके दोनों के जोड़ के बराबर होता है, ठीक है। इस तरीके से आप ये सवाल हल कर सकते हैं। अब कभी कभी सवाल इस तरीके से भी आ जाता है कि आपको सिर्फ एक अपोजिट एंगल दिया होगा और एक इस साइड दिया होगा, तो आप ऐसा नहीं करेंगे कि आपने इन दोनों को जोड़ा और यहाँ पर लिख दिया, ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, पहले आपको जो तीसरा एंगल निकालना पड़ेगा, या फिर इनमें से कोई जो, अगर ये एंगल नहीं दिया होगा तो ये एंगल भी निकालना पड़ेगा। तो मैं आपको एक मेथड बता रही हूँ कि इसको आप कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, आपको पता है कि तीनों का जोड़ 180 डिग्री के बराबर होता है, तो फिर आपको पता है कि ए का मान एक एंगल है उसका मान 60 डिग्री है, बी हमें नहीं दिया है उसको हम ऐसे लिखेंगे, सी दिया हुआ है हमें 50 डिग्री, वो हम यहाँ पे लिख देंगे क्योंकि आपको चित्र में दिख रहा है साफ ABC। उसके बाद हमने इन दोनों को जोड़ना है और बी को ऐसे ही रख देना है, ठीक है, क्योंकि ये तो अंतःकोणों के जोड़ से आया ना 180 डिग्री। फिर b बराबर 180 माइनस 110 करेंगे तो b बराबर आया 70 डिग्री, ठीक है। तो बहिष्कोण का मान कितना आ जाएगा यहाँ पर, दोनों जो अपोजिट कोण है यानी दोनों विपरीत कोण है उनका जोड़। अब हमें b भी मिल गया और a हमारे पास पहले से था, तो x का मान क्या आ गया आपके 60 पर प्लस 70 बराबर कितना हुआ, इन दोनों को जोड़ के 130। तो इस तरीके से आप ये कर सकते हैं।